गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। जी हाँ, बेल्ट्रॉन की बात करने वाले हैं स्टेनो के एग्जाम डेट की। जो अभी तक इंटरनल इन्फॉर्मेशन आ रही है हमें, स्टेनोग्राफर का जो आपका एग्जाम है उसकी जो अभी इंटरनल सूचना आ रही है, विभाग में हमने बात भी की स्टेनोग्राफर का एग्जाम कब तक हो सकता है। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि स्टेनोग्राफर का एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है। और ये एग्जामिनेशन की जो डेट है उसी को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जो डिपार्टमेंट से बात आ रही है वो फरवरी 2021 आ रही है। फरवरी के चौथे सप्ताह से आपका एग्जाम स्टार्ट हो सकता है, यानी कि लास्ट वीक ऑफ फरवरी बेल्ट्रॉन का जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो सकता है। इस वीडियो में मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा, किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके स्टेनोग्राफर के एग्जाम में उसको डिस्कस करूंगा। और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि विभाग में क्या बात हुई हमारी, यानी कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो पटना में इनको ऑफिस है, वहां पे कुछ कैंडिडेट गए थे। उन कैंडिडेट ने भी हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर किया, यानी कि सूचना को साझा किया, जिससे एक क्लियरिटी आ रही है कि कब तक स्टेनोग्राफर का एग्जाम होगा और बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर की नई विज्ञप्तियां कब तक आ सकती हैं। क्योंकि अभी आपने देखा लगभग 4000 पोस्ट पे विज्ञप्ति है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, संभवतः वो एग्जाम भी बेल्ट्रॉन को मिल सकता है। तो उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, सिलेबस पे डिस्कस करेंगे, कैसे प्रिपरेशन करना है डिस्कस करेंगे। 60 क्वेश्चंस आएंगे, 60 में आपको 30 अंक लेना है, जिससे आपकी टाइपिंग में सिलेक्शन होगा। इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं इसका सिलेबस क्या है। देखिए, सिलेबस आपको मैं पेपर के साथ दिखाऊंगा कि इसका सिलेबस क्या है। पहली चीज, बेल्ट्रॉन का जो सिलेबस है वो एमएस ऑफिस 2016, एमएस ऑफिस 2016। अब एमएस ऑफिस में 4 सॉफ्टवेयर आते हैं। पहला होता है एमएस वर्ड, एमएस वर्ड ये 2016 वाला एमएस वर्ड। फिर एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसमें सारे कैलकुलेशन होते हैं। फिर नेक्स्ट होता है एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट में क्या होते हैं, प्रेजेंटेशन बनता है, प्रेजेंटेशन पीपीटी बनता है एमएस पावर पॉइंट। और फिर आता है एमएस एसएस। ये 4 सॉफ्टवेयर होते हैं 2016 के, जिसको आपको कवर करना है, पढ़ाई करना है। उसके साथ साथ आपको क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है, इंटरनेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरनेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद ईमेल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेब ब्राउजर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर मैं फंडामेंटल की बात करूं तो फंडामेंटल में जो क्वेश्चन आते हैं, इनपुट आउटपुट, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, उसके साथ साथ एब्रीवेशन पूछे जाते हैं। एब्रीवेशन जिसको आप फुल फॉर्म कहते हैं, फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। फुल फॉर्म जैसे सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम रोम, ईपी रोम, इस टाइप के फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट, फिर एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो फुल फॉर्म आपके थोड़े प्रो लेवल के पूछे जाते हैं, यानी कि एडवांस लेवल के एब्रीवेशन पूछे जाते हैं। शॉर्टकट की, शॉर्टकट की, ये आपको जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, ये पेपर है, ऑफिशियल पेपर है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ये आपका पेपर हुआ था आपका। मैं इसमें डेट भी मेंशन है, 27/12/2000। ये पेपर आपका कौन कराएगा, टीसीएस, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस आपका पेपर कंडक्ट कराएगी। और स्टेनोग्राफर में अनुमानित लगभग 15,000 से फॉर्म पड़े हैं, अप्रॉक्सीमेटली 15,000 फॉर्म पड़े हैं। यानी कि 2 दिन में, 2 डे में आपका पूरा स्टेनोग्राफर का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। आप थोड़ा सा, मैं इसको स्लाइड्स करके दिखा भी देता हूँ। पूरे एमएस ऑफिस के क्वेश्चन है, चाहे वो एमएस एक्सेल का हो, जैसे आप देख सकते हैं। एमएस पावर पॉइंट 2016 में आप थीम कहाँ से ढूंढते हैं, डिज़ाइन से ढूंढते हैं। एमएस एक्सेल में यह जांचने का फॉर्मूला, 2 टेक्स्ट स्ट्रिंग समान है तो एग्जैक्ट, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक। फिर ये शॉर्टकट की के क्वेश्चन आएंगे आपके, शॉर्टकट की से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आप सारे क्वेश्चन देखेंगे, मैं आपको स्लाइड्स करके दिखा भी देता हूँ कुछ क्वेश्चन। ये पूरे क्वेश्चन एमएस ऑफिस से हैं। और कुछ क्वेश्चन आपके एब्रीवेशन, शॉर्टकट की, इंटरनेट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। इंटरनेट में मेनली देखिए जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं बता देता हूँ, जैसे HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। अब किसने डिस्कवर किया था वर्ल्ड वाइड वेब, किसने, तो वो टिम्स बर्नर ली। उस तरीके से फिर कीबोर्ड्स में कितने बटन होते हैं, कितने फंक्शंस की होते हैं, फंक्शन की का क्या रोल होता है, क्या उसके मेजर की इम्पैक्ट होते हैं, वो चीज़। फिर शिफ्ट के साथ जितनी शॉर्टकट की बनती है, कंट्रोल के साथ जितनी शॉर्टकट की बनती है, अल्टर की के साथ जितनी शॉर्टकट की बनती हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईमेल को 2 भागों में सेपरेट कौन करता है, @ करता है, ठीक है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम से आपके क्वेश्चन बनते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली आपके बनते हैं। तो सिलेबस भी कवर कर देते हैं, साथ में आपको पेपर आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया होगा। देखिए, सिलेबस मोटा मोटा क्या है, एमएस ऑफिस
2016। अगर आप MS ऑफिस 2016 कंप्लीट पढ़ लेते हैं, या फिर ये जो पेपर मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ ये 40 पेपर हैं और ये 40 ऑफिशियल पेपर हैं बेल्ट्रॉन के, और ये हिंदी हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, 40 पेपर की जो प्राइस है वो 60 रुपीज़ है, ठीक है। और बाकी कुछ पेपर आपको 5 to 10 पेपर आपको फ्री दिए जा रहे हैं। उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टैग गुरुजी, वहां पे आपको फ्री पेपर भी मिल जाएंगे। अब आप देख लीजिए ये पेपर, उसके साथ अब बात करते हैं कितने प्रश्न आएंगे। आपके कुल जो परीक्षा होगी, एग्जाम होगी, जो TCS कंडक्ट कराएगी, उसमें कुल 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, 60 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब इन जो 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन 60 क्वेश्चन में देखिए, इन 60 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन में आपको 30 क्वेश्चन क्लियर करने हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, अच्छी चीज़ ये है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी कि आप 60 आउट ऑफ 60 अटेंड करके आएंगे, 60 आउट ऑफ 60 अटेंड करके आएंगे। यदि आपका 30 प्लस है या फिर 30 है तो आपको टाइपिंग के लिए कॉलिंग आएगी। किसके लिए कॉलिंग आएगी? टाइपिंग के लिए। लास्ट टाइम जब डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम हुआ था तो अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 250 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे हमारे कंटेंट से और गाइडेंस से, जिन्होंने हमसे फ़ोन करके बात भी किया, हमने बताया भी था उनको, ठीक है। तो बाकी इस बार भी होप करते हैं कि स्टेनोग्राफर में जितनी वैकेंसियां हैं मैक्सिमम कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। आप लोग अपनी स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, आप लोग अपनी स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। अगर मुझे आपकी क्वेरी आएंगी तो मैं बेस्ट 500 क्वेश्चन पे वीडियो प्रिपेयर कर दूंगा, जिसमें कि अप्रॉक्सीमेटली जैसे MS ऑफिस में MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल और MS SS चारों सॉफ्टवेयर को कवर करेंगे इसमें। उसके साथ साथ इंटरनेट को कवर कर देंगे। मेल मर्जर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेल मर्जर के क्वेश्चन उठा लेंगे। और वेब ब्राउजर, इनपुट आउटपुट और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, देखिए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो भी जनरेशन है, चाहे फर्स्ट जनरेशन हो जिसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी, माइक्रोस्ट्रिप चिप्स, जो भी है, इन सभी पे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सेलेक्ट ऑल करने के लिए क्या, सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल A से सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल V से पेस्ट, कंट्रोल X, फिर सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यही सब सारे क्वेश्चन आपको रिपीट दिखते हैं। आप क्वेश्चन सारे देख भी सकते हैं, कंप्लीटली ऑफिशियल पेपर है। आपको यहाँ पे कैंडिडेट्स के नेम भी दिख रहे होंगे, ये हमने देख लीजिए आप। और भी पेपर आपको दिखा देते हैं। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट्स अपडेट हो जाएं कि इनका जो एग्ज़ाम बेल्ट्रॉन लेने वाली है वो कब लेगी, फरवरी लास्ट वीक। ये कंफर्म डेट है, कंफर्म मान के चलिए आपकी फरवरी लास्ट में एग्ज़ाम आपका हो जाएगा, फरवरी के चौथे सप्ताह में। अभी तक जो ऑफिशियल अपडेट आ रही है डिपार्टमेंट में, जो हमने बात किया वहां से भी यही खबर आ रही है। कुछ कैंडिडेट भी गए थे बेल्ट्रॉन पटना डिपार्टमेंट में, तो वहां से भी न्यूज़ और अपडेट आ रही है कि फरवरी के आखिरी सप्ताह में आपके एग्जाम की पूरी संभावना है। विभाग पूरी तैयारी कर चुकी है। बाकी अब आपको तैयारी अच्छे से करनी है, क्योंकि आपके पास समय बिल्कुल नहीं है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके पास 30 दिन का समय है, 30 दिन, उसके बाद एग्जाम आपका कंडक्ट हो जाएगा। TCS को एग्जाम कराना है, कैंडिडेट बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, कुल 15,000 फॉर्म पड़े हैं, तो एग्जाम 2 दिन में आपका पूरा हो जाएगा कंप्लीट। तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। हमसे कोई हेल्प चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ से भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी क्वायरीज पूछ सकते हैं। बाकी मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे देता हूं, जिससे आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सअप पे भी कंसल्ट कर पाएंगे। ये जो स्टेनोग्राफर का कंटेंट है, इसमें मैंने स्टार्टिंग में अपना व्हाट्सअप नंबर मेंशन किया है कि किसी को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो वो व्हाट्सअप पे कंसल्ट कर सके। आपको दिखा देते हैं। तो ये स्टेनोग्राफर के लिए ई बुक है, स्पेशली स्टेनोग्राफर के लिए डिज़ाइन की गई है, और हमारे कंटेंट्स भी आते हैं। ये देखिए, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8542878000। चाहे एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वायरी है, ध्यान दीजिएगा केवल व्हाट्सअप करना है आपको, या फिर स्टेनोग्राफर की ई बुक से रिलेटेड कोई क्वायरी हो, या फिर आपकी कोई भी क्वायरी हो बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर के रिलेटेड, तो व्हाट्सअप करके ही इंक्वायरी लीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा। व्हाट्सअप करके आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यदि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो मेजर प्रॉब्लम में आप कॉल्स भी कर सकते हैं। तो फ्यूचर की सभी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर से मैं सब कुछ कोलैब करके रिपीट कर देता हूं। आपका जो एग्ज़ाम की लास्ट डेट है अप्रॉक्सीमेटली फरवरी 2021 में आपका लास्ट में एग्ज़ाम हो जाएगा, आखिरी सप्ताह में।
कुल आपके 60 प्रश्न आते हैं, 60 प्रश्न में 60 करना है आपको, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 30 नंबर यदि आपके आ जाते हैं यानी कि 50% मार्क्स, तो आपको टाइपिंग के लिए कॉलिंग आएगी। सिलेबस क्या है? सिलेबस मेनली आपका एमएस ऑफिस है। मैं क्यों एमएस ऑफिस पर जोर दे रहा हूँ? क्योंकि 60 में से 45 से 48 क्वेश्चन, या फिर कहना गलत ना हो तो 45 से 50 क्वेश्चन जो आएगा वो एमएस ऑफिस से आएगा। 45 से 50 क्वेश्चन जो आएगा वो एमएस ऑफिस से आएगा। बाकी जो 10 से 12 प्रश्न होंगे वो कहाँ से आएंगे? वो जो 10 से 12 प्रश्न होंगे वो आपके इंटरनेट से आएंगे। इंटरनेट में आपका ईमेल और वेब ब्राउज़र स्पेशली, ठीक है, वेब ब्राउज़र। उसके साथ साथ आपका बेसिक फंडामेंटल से आएंगे। फंडामेंटल में शॉर्टकट की, एब्रीवेशन और साथ साथ कुछ जर्नल बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। और तो ये आपका सिलेबस हो गया। उसके साथ में सिलेबस मैंने कवर कर दिया, एग्ज़ाम भी बता दिया। बाकी फ्यूचर में अगर कोई अपडेट होगा तो आपके साथ हम शेयर करेंगे। प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दीजिए। और जो डिपार्टमेंट में बात हुई वो भी मैंने मेंशन कर दी। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करते हैं। देखिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर में जो अभी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यानी कि लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स रिफॉर्म्स में जो वैकेंसी आई है, लगभग 4000 पोस्ट है। तो इन 4000 विज्ञप्ति, और ये पोस्ट किस चीज़ की है? ये पोस्ट है डीईओ यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो चांसेस हैं कि ये जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है ये बेल्ट्रॉन को ही मिले, और इन 4000 पोस्ट के जो एग्ज़ाम है वो भी बेल्ट्रॉन ही कंडक्ट करे। तो आप उसके लिए भी तैयार रहिए। बेल्ट्रॉन अगर कंडक्ट करती है तो री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी बहुत जल्दी स्टार्ट होगी। तो री रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है अनुमानित वो आपका मार्च में जाएगा। जैसे जब जो वैकेंसी बेल्ट्रॉन जो हर साल निकालती है मार्च के समय में और एक बार जुलाई के लास्ट में, उसी प्रकार अगस्त भी हो जाता है कभी किसी साल, तो उसी प्रकार से आपकी विज्ञप्ति आएगी। बाकी फ्यूचर की सभी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, विश यू अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक।